यो व्हाट्स अप। सो वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज वीडियो में काफ़ी डिटेल में मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपके सामने जिसके बारे में मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखो, हर की पैसा नहीं बना के जाने वाला, क्योंकि देखो अगर किसी ने बाय भी कर रखा है, ठीक है, वो टाइम पे एग्जिट नहीं ले पाएगा। राइट, उसको पता नहीं होगा कि एक्चुअल में एग्जिट कब लेना है, और वो फिर ट्विटर पे दूसरी फालतू के इन्फ्लुएंसर्स उनको फॉलो कर रहा है और उनके चक्कर में फंस जाएगा। एंड यस, तो आज की वीडियो में बात करेंगे लाइफ चेंजिंग मनी इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, और बल्कि नेक्स्ट जो 6 महीने होने वाले काफ़ी बुलिश होने वाले मेरी नज़र में। और इसके बाद में मैं ओवरऑल जो बुल मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 2025 के मार्च में जो है ना, फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर के बीच में कहीं जा करके मेरे को लगता है टॉप लगेगा। और एक बार ही ना मेरे को लगता है कि ये ईयर एंड में करेक्शन हमें देखने को मिले, ठीक है, दिसंबर जनवरी में। तो वहाँ से फिर लास्ट पंप एक बने तो ऐसा हो सकता है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आने वाली है नेक्स्ट 6 मंथ्स में, ठीक है। उसके बाद डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के न्यू एटीएस टारगेट्स क्या हो सकते हैं। क्या एक्चुअल में हम 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख डॉलर जाएंगे? क्या एक्चुअल में 5 लाख? कुछ लोग तो 1 मिलियन में बोल रहे हैं, जो कि मेरे नज़र में इम्पॉसिबल है। ओके, ऑलमोस्ट नेक्स्ट इम्पॉसिबल। उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे, बहुत डेकेड्स लग जाएंगे $1 बिलियन पर पहुंचने के लिए। जो थर्ड चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पोर्टफोलियो पोजीशनिंग। ठीक है, पोर्टफोलियो कैसे पोजीशन करना है, कितना पोर्टफोलियो आपको डाला है स्पॉट के लिए, कितना ट्रेडिंग के लिए रखना है, और कितना कौन से सेक्टर में डाल के रखना है। क्योंकि उसके बाद का टॉपिक जो है वो है नैरेटिव कॉइन्स। मस्ट नैरेटिव कॉइन्स, मतलब ये नैरेटिव के कॉइन्स आपके होने चाहिए। जस्ट बिकॉज ऐसा नहीं कि उसका नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर फंडामेंटली जो इंस्टीट्यूशनल मनी है वो काफ़ी आने वाला है। ठीक है, उसके पेरेंट कॉइन में आने वाला है, तो हमें उसके बीटा जो कॉइन्स हैं हमें उस पर ध्यान देना है। पोर्टफोलियो पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब एग्जिट लेना है और कितना, कहाँ पर, मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग कितना करना है, कैसे एग्जिट लेना है, कैसे रोटेट करना है उसके बाद में। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे कि जब ईटीएफ का अप्रूवल आएगा, ईटीएफ का, तो कौन सा कॉइन सबसे ज़्यादा पंप होगा। राइट, क्योंकि जो पहले बुल मार्केट आती हमें देखने को मिली है, उसमें क्या है कि अगर एक कॉइन पंप हो रहा है, जैसे टॉन पंप हो रहा है तो टॉन ही पंप हो रहा है बस। ठीक है, अब रे पंप हो रहा था, री पंप हो रहा था, तो समझ रहे, तो वही चीज़ है। तो हमें वो देखना पड़ेगा, कॉइन मिस होगा, बाकी कहीं पे हमें प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद में सोलाना का ईटीएफ का अप्रूवल आता है, तो सोलाना ईटीएफ अप्रूवल बहुत मुश्किल लग रहा है, और इसकी एक्चुअल में रियलिटी क्या है हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो तब कौन सा कॉइन पंप हो सकता है। उसके बाद सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट हिडन एग्जिट प्लान विच नोबडी नोज, विच लिटरली नोबडी नोज। कुछ लोगों को पता होगा, 10-15 लोगों को, 10-20 लोगों को, 100-50-200 लोगों को पता होगा, जो मेरे टेलीग्राम पे हैं, जिन्होंने एक्चुअल में जो ना बहुत जुडिशली मेरे को फॉलो करते हैं ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, और हर जगह मेरे एएमए जो सेशन होते हैं उसमें जिसने मेरे को सुना उसको पता होगा मैं एग्जिट प्लान में क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये चार्ट के ऊपर बेस नहीं है, ये सेंटिमेंटल बेस्ड है, क्राउड बिहेवियर के बेस के ऊपर है एग्जिट प्लान जो होगा। उसके बाद में ओनली फ्यू पीपल विल मेक मनी, हाउ यू कैन गेट इन टू इट। अब इस सब में, क्योंकि ये जब चीज़ हम कवर अप कर लेंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हम इस सीन में, ठीक है, इसमें हम ऑलरेडी एंटर हो जाएंगे। उसके बाद में यूएसडी का ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पेट्रो डॉलर ने निगलेक्ट किया है सऊदी अरेबिया ने कि हम डॉलर नहीं यूज़ करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन नहीं किया आगे। तो उसका क्या इशू क्या हो सकता है, क्या यूएसडी कोलैप्स हो सकता है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ओके फाइन, तो चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखो, बिटकॉइन का 6 मंथ का चार्ट है ये। ओके, और इसके हिसाब से देखो, अगर आप कोई भी बंदा सिंपल सा देखेगा, तो जब भी हमें बुल मार्केट में एटीएच के ऊपर ब्रेकआउट मिला है, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिली है, तो उसके नेक्स्ट जो 2 कैंडल्स हैं वो हमें ग्रीन देखने को मिली है। ठीक है, वही चीज़ यहीं पर है। नेक्स्ट जो जैसे ब्रेकआउट इस कैंडल का मिला है, उसके बाद नेक्स्ट जो 2 कैंडल थी वो हमें ग्रीन देखने को मिली है। ओके, तो वैसी चीज़ें अब हमें करंटली फिर से यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो नेक्स्ट जो 2 कैंडल्स होनी चाहिए वो यहाँ पर ग्रीन आनी चाहिए। ठीक है, मींस 1 साल हमारा ग्रीन पॉजिटिव क्लोज होना चाहिए, और नेक्स्ट 6 मंथ जो है वो काफ़ी बुलिश होना चाहिए, क्योंकि ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली, ठीक है, इसी से ये सबसे पैराबोलिक मूव था। ये तो बाद में 30 के गया था, उसके बाद में दूसरी कैंडल बनी थी इसकी। ओके, सो ये हमें ध्यान में रखना है।
तो नेक्स्ट 6 मंथ सबसे ज़्यादा बुलिश होने वाले हैं। ओके, तो इसलिए मैंने कहा है कि नेक्स्ट 6 मंथ में अगर आपके पास फ्री पड़ा है, ठीक है, यूजली पड़ा हुआ है, तो अपने पोजीशंस आपको बना लेनी चाहिए मेरी नज़र में। बट ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं बना लेता ज़रूर। और मेरी तो ऑलमोस्ट 1 साल से हमने पहले से बना के रखी है, मैं उसको ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। बीच में रोटेट किया था मैंने, तो वही कंटिन्यू है मेरी, ठीक है। तो अभी टाइम है एक्चुअल में पोजीशन बनाने का लंबी, ठीक है, क्योंकि 6 महीने जो है अगले काफ़ी बुलिश होने वाले हैं इस सीन के हिसाब से, ठीक है। तो उसके बाद में नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो है कि बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई कहाँ तक बन सकता है। देखो, वैसे एक चीज़ जो आगे जाके मैं बताऊंगा ना कि हमने एग्जिट प्लान कब करना है, वो जो फैक्टर है उसमें जो एक फैक्ट है, स्टैट है, वही चीज़ यहीं पे लगेगी। बट अभी मैं वो बाद में डिस्कस होगी तो बाद में बताऊंगा। पर स्टिल अभी हम टी ए वाइज अगर हम देखें, ठीक है, तो टी ए वाइज अगर हम देखें यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पर फिबोनाची का देखें तो ये काफ़ी इवन 4618764 से भी ऊपर गया था, राइट। तो इस उसके बाद में ये 3618 के पास, उसके पास ही गया था। अगर हम देखेंगे ना यहाँ से, तो ये 3618 के बिल्कुल पास गया था यहाँ से, ठीक है। तो पहले का ऑलमोस्ट हाफ है ये। तो अभी के लिए कहाँ तक जा सकता है, 3618 का है, तो पहला टारगेट बनेगा हमारा 1618 के पास में, ठीक है, 1618 और 2 के बीच में। तो यहाँ तक बनेगा मेरे को लगता है जो टारगेट हमारा बनेगा 1600 और इसके बीच में कुछ, या फिर जा कर के कुछ, ठीक है, जो कि एरिया बनता है 150K टू 130K के बीच में, ठीक है। और पहला टारगेट 97K के पास ही बनेगा, 97K, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। 97K 170K, तो ये यहाँ तक का मेरे को लगता है कि हमें देखने को मिलना चाहिए। 2 कैंडल्स जो है मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो नेक्स्ट 6 मंथ बहुत बुलिश है, ठीक है। तो मेरे को लगता है ईयर एंड तक हम यहाँ तक देखने को मिल सकता है। ओके, तो इवन अगर हम मान लो कि हम थोड़ा सा ही ऊपर जाते हैं 80-90K तक, यहाँ तक ही जाते हैं, ठीक है, तो उसका अगला नेक्स्ट ईयर से तो वो यहाँ तक हो सकता है, फाइन। और जो मेन बेरिशनेस जो आएगी वो 2026 में आएगी, क्योंकि बेरिशनेस को टाइम लगेगा। यहाँ पे जो पहुँचेगा तो यहाँ पे थोड़ा साइडवेज करके टॉपिंग आउट जो भी होगा, तो फिर बेरिशनेस वहाँ से फिर आने की हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सीन है, ये दोनों टारगेट्स हैं बिटकॉइन के। अब देखो वही चीज़ है, हम उन लेवल्स की बात नहीं करेंगे जो बहुत ही यूफोरिक और मतलब कि आउट ऑफ यूफोरिया में लोग बताते हैं, जैसे 300K 400K 500K 1 मिलियन, ठीक है। इन चीज़ों से दूर हो, हमें वो देखना कि जिसका हमें हमारे पास कुछ प्रूफ हो, कुछ सामने दिखे, ताकि जब हम एग्जिट लें तो पता लगे कि हमने क्यों एग्जिट लिया है। तो उन चीज़ में एग्जिट नहीं ले सकते ना। अब 200K पहुँचेगा तो लोग कहेंगे नहीं 300K जाएगा 400K जाएगा, ठीक है। वो सारा का सारा ग्रीड से ड्रिवन होता है, ठीक है। हमें टी ड्रिवन चीज़ें चाहिए। तो उसके बेस पे 97K मैंने पहला बताया है, और उसके बाद में 120K है, 15K 30K, तो ये मतलब कि मेजर रेड अलर्ट साइन होगा मेरी नज़र में। उसके बाद में अगर हम देखें ना यहाँ से, ये तो बनेगी नहीं, यहाँ से ट्रेंड लाइन, ओके, आई थिंक इसका यहाँ पर कहीं बॉटम कहीं होता। चलो हाइस का तो यहीं पर रहेगा, ओके। तो उसके बाद में कहाँ तक आ सकता है ये देखना ना, तो पूरे का अगर हम देखें 786 मैंने देखा है मेजॉरिटी हर बारी बिटकॉइन आई थिंक 786 तक जाता है। ये भी 786 तक ही गया था, ठीक है। तो अगर हम मानकर चलते हैं कि बिटकॉइन जाता है 130K, ठीक है, 130K यहाँ तक जाता है, तो 786 कहाँ पे बनता है, वो बनता है 40K के पास में, ठीक है। तो अगर हम इस साइकिल का हमारा टॉप बनता है 130K, ज़्यादा ऊपर हो गया, ठीक है। इस साइकिल का हमारा जो बनता है वो बनता है 130K, ठीक है, 130K यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट साइकिल जो बॉटम बनेगा
नेक्स्ट साइकिल का वो बनेगा कुछ यहाँ पे 46K के नीचे। ओके, तो वो रहेगा हमारा मेजर सपोर्ट और वही सीन है। तो उसके बाद में देखना पड़ेगा ये चीज़ें जो 2026 में होगी। और मेरे को लगता है कि नेक्स्ट उसके बाद में जो बेयर मार्केट है बहुत लंबी जाने वाली है। आई थिंक से मेरे को लगता है फिर हमें 2029 2028 में जा कर के बुल मार्केट देखने को मिलेगी। बट उसमें सीन ऐसा नहीं कि बिटकॉइन के साथ, क्योंकि बाकी सारे जो कॉइन्स है ना वो काफ़ी मतलब कि अपना रिलेशन तोड़ चुके होंगे। मतलब कि बिटकॉइन बेयर मार्केट लेगा तो कॉइन्स तो गिरेंगे, बट बीच में तब भी हमें नैरेटिव वाइज कुछ ना कुछ हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। ठीक है, तो इस तरह का थोड़ा सैचुरेशन आना शुरू हो जाएगा क्रिप्टो मार्केट में। जब मार्केट में सैचुरेशन आना शुरू हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें बिटकॉइन के अलावा भी भागते रहेंगी। जैसे इस बार हुआ देखने को मिला हमें। ठीक है, जैसे नाका वो तो बहुत पहले भाग गया था, रियो कॉइन जो था वो बहुत पहले भाग गया था। ठीक है, इंजेक्टिव बहुत पहले ATH कर गया था, RNDR पहले ATH कर गया था बिटकॉइन से भी पहले। ठीक है, तो यही चीज़ें नैरेटिव जो रहेंगी वो ऐसे प्ले तो रहेंगी, तो काफ़ी वैसे मेरा अच्छी बात है मेरे को लगता है। ठीक है, बट वही सीन है कि बिटकॉइन से हमें ज़्यादा क्रेडिट रिटर्न नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये बिटकॉइन अब वो उन लोगों के लिए हो गया है जो हमारे होते हैं 40 50 60 वाले जो लोग हैं। ठीक है, ETF वाले लोगों के लिए। ठीक है, उनको लाइक क्योंकि गोल्ड से भी बेटर है। ठीक है, ये डॉलर से भी ऑब्वियसली फियर करेंसी से तो बेटर है ही है, स्टॉक से भी काफ़ी बेटर है क्योंकि एज कम्पेरेटिव टू इंडेक्सेस है उससे तो ज़्यादा रिटर्न दिया। तो उसके बेस पे तो वो वाला सीन हो गया है। जैसे आपको गोल्ड खरीदना होता है ना, गोल्ड सिल्वर खरीदते हम, तो गोल्ड सिल्वर हम कुछ 50,000 1 लाख का खरीदते, वो बहुत ज़्यादा लाखों का खरीदते हैं लोग जब उनको लंबे टाइम के लिए रखना होता है। क्या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ठीक है, SGB खरीदते हैं लोग जब। ठीक है, तो वो लाखों का खरीदते हैं, कुछ लोग करोड़ों का खरीदते हैं। तो अगर वैसा पैसा है तो फिर बिटकॉइन में आप लगा के छोड़ो, तो वो दैट मेक सेंस। अब हमारा पोर्टफोलियो लोगों का बहुत सा मेजोरिटी लोगों का पोर्टफोलियो $1,000 $2,000 $5,000 $10,000। ठीक है, तो ये हम चीज़ें बिटकॉइन में डाल के नहीं छोड़ सकते। ठीक है, SIP कर सकते हैं, बिटकॉइन में बेटर है SIP वाली चीज़ें। तो वही चीज़ देख रहे हो जो फंडामेंटली बड़े बड़े जो ये लोग एक्सेल शीट निकाल के बताते हैं, तो एक्चुअल में लंबे दौड़ के लिए इनको टेंशन मुझे ज़्यादा नहीं रखनी है, तो SIP के लिए रख सकते हैं बिटकॉइन में, बेस्ट है। इवन इंडेक्स फंड से भी ज़्यादा बेस्ट है SIP बिटकॉइन में। ठीक है, बट अगर आपको उतना ही रिटर्न चाहिए तो आपकी इच्छा है वो, पर हमें नहीं ना चाहिए। हम सब तो अभी ऑलमोस्ट लाइक वी आर यंग। ठीक है, हम अभी इतने बूढ़े नहीं हुए हैं, वी आर यंग एंड वी वांट टू टेक रिस्क, वी वांट टू टेक हाई रिस्क टू गेट हाई रिवॉर्ड्स। ठीक है, हमारे पास टाइम है, दोबारा से हमारी इतनी ऑब्लिगेशंस नहीं बढ़ी हैं अभी, हमारे पास टाइम है कि अगर हम पैसा लूज़ करते हैं दोबारा से कहीं से हम कमा लेंगे उसको। ठीक है, तो रिस्क लेना, क्योंकि रिवॉर्ड पे तो ज़्यादा है ना, अब कम रिवॉर्ड के लिए नहीं ना जाएंगे हम। ठीक है, तो ये सीन हो गया हमारा बिटकॉइन का। नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे पोर्टफोलियो पोजीशनिंग। पोर्टफोलियो पोजीशन कैसे करना है, अब देखो जो पोर्टफोलियो पोजीशनिंग हम करेंगे ना, पहले इसको हटा दो। मेन चीज़ तो पोजीशनिंग में आएगी कि कौन सा कितना रखना है। कहने का मतलब कि स्पॉट के लिए कितना रखना है और फ्यूचर्स के लिए कितना रखना है। वैसे लोग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा 50-50% रखते हैं, 60-40% रखते हैं मैक्सिमम। हमें उतना नहीं रखना है, फ्यूचर्स के लिए कम रखना है। और हम जो ज़्यादा का ज़्यादा रखेंगे लाइक 80% हम रखेंगे, 80% रखेंगे हम स्पॉट के लिए एंड 20% रखेंगे फ्यूचर्स के लिए। ठीक है, और फ्यूचर्स पे क्या करेंगे, फ्यूचर्स में भी हर एक ट्रेड में 1-1% का ही रिस्क लेंगे। डिपेंड करेगा कि वो ट्रेड सेटअप कैसा है। अगर तो बहुत ही ज़्यादा हाई रिवॉर्डिंग है, ठीक है, जैसे ये था ENS का। ENS का क्या था, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बन रहा था और इवन यहाँ पे एक तरह का ये ट्रायंगल सा था। ठीक है, जिसको इसने ब्रेकआउट किया था यहाँ से। ओके, तो ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ पे जो ऐसे लॉन्ग स्मॉन्ग से इसमें 2-3% का ले करके रख सकते हो। तो जैसे इसमें प्रॉफिट आपको मिलता है, ठीक है, आपने मान लो यहीं पे ख़रीदा था, ठीक है, इसके ब्रेकआउट पे यहाँ पे ख़रीदा था, इसके स्टॉप लॉस लगाया था, तो आपका कुछ टारगेट रहेगा 2-3 आर का जो भी है। तो वो 2-3 आर जो ना 2-3% आपने कमाया है पोजीशन का, तो वो आप रखोगे लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स में, या आप यूजिटी रखोगे संभाल के जब क्रैश आएगा उसमें। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर और भी मैंने यहाँ पे दिया था, जैसे हाँ टॉन का हो गया। ठीक है, टॉन का क्या सीन है, ठीक है, टॉन ने जैसे लेवल ब्रेक किया तो यहाँ से पंप हुआ। तो अब जो भी आप फ्यूचर्स के पोजीशंस बना रहे हो उसको वापस आपने डालना है पूरा का पूरा स्पॉट के अंदर। ठीक है, तो पोजीशन आपको ऐसे करना है
कि 80% मैक्सिमम आप स्पॉट में रखोगे, ठीक है। कोई स्पॉट से ही पैसा बना है। फ्यूचर्स तो ये है कि बीच बीच में हाँ इधर उधर कॉइन्स पंप हो रहे हैं, उनको लीवरेज पे लेकर के वहाँ से प्रॉफिट बना सकते हो। तो अभी वो टाइम नहीं आया है, अभी कुछ कॉइन्स ही पंप हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सीन, अब जैसे रे है, रे यहाँ से पंप हो रहा है, तो रे तो अभी शायद निकल गया है, थोड़ा यहाँ पे होता तो रे ले सकते थे। तो ऐसे आप समझ रहे हो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। फ्यूचर से आपने करना है तो कम से ही करना है, 10-20% से करो, ज़्यादा नहीं। मेजर सपोर्ट और आप पैसा स्पॉट से बनाओगे, फ्यूचर से बनाने की कोशिश मत करना, ठीक है, बिल्कुल भी। तो ये सीन है, बिल्कुल भी बनाने की कोशिश मत करना। 80% अपना आप अपना पोर्टफोलियो स्पॉट पे रखो, ठीक है। स्पॉट पे कौन से बाय करने हैं, जो मेजॉरिटी मतलब जो मस्ट होने चाहिए वो अभी हम डिस्कस करेंगे। 20% अपना जो रहेगा फ्यूचर्स में रहेगा, ठीक है। अगर आपका फ्यूचर्स नहीं सही जा रहा है, मान लो आपने 20% आपने 5 से 7% गवा लिया है, तो अब सारा का सारा फिर जितना कितना बच गया है, 93% बच गया है। तो 93% आप अपना पूरा का पूरा स्पॉट में रख लो, क्योंकि अब फ्यूचर्स नहीं चल रहा है तो दोबारा से क्यों करोगे इसमें, ठीक है। तो वही चीज़ है, जो चीज़ अगर नहीं चल रही है तो उसमें ज़्यादा फोर्स मत करो, आराम से बैठे रहो, ठीक है। स्टिल आपको अगर आप बैठे अच्छे कॉइन्स पकड़ोगे, आपको 5-10x का तो 5-7x तो मिल जाए। 5-7x बहुत बड़ा रिटर्न होता है, ठीक है। 5 से 10x तो मिल जाएगा। अब आपको 20-30-40-50x चाहिए तो आपको डेक्स पे जाना पड़ेगा, या छोटे छोटे कॉइन्स पकड़ने पड़ेंगे, पर उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 10x तो मिल जाएगा, बाकी आप अच्छे कॉइन्स पकड़ोगे उसमें भी मिल जाएगा आपको 10x, ठीक है। तो ये सीन आपको ध्यान में रखना है। मेजॉरिटी अपना स्पॉट पे रखो। फ्यूचर्स के लिए कुछ ट्रेड पकड़ सकते हो, जैसे इथेरियम, जैसे कई बार जब पंप करता है, जैसे इथेरियम करंटली यहाँ पर जैसे आया था, ये पंप आया था, इसमें ट्रेड ले सकते हो। करंटली मान लो यहाँ से ये जो एक तरह का क्या बना रहा है, ये चैनल टाइप का कुछ बना रहा है, बुल फ्लैग जो भी है, ठीक है। अगर ये ब्रेकआउट करता है तो इसका मतलब कि ये अच्छा खासा 10-15% का 3800 तक का 3800 तक का तो पंप दे सकता है, ओके। फंबल हो गया था, 3800 तक का पंप दे सकता है, तो 10-15% वहाँ से निकाल सकते हो। तो ऐसे आपको बहुत केयरफुली लगाना पड़ेगा फ्यूचर्स में भी, ठीक है। जो चीज़ ट्रेंडिंग चल रही है, जैसे अभी करंटली कौन सा कॉइन पंप हो रहा है, करंटली टॉन हो रहा है, राइट। जैसे मान लो टॉन हो रहा है, तो टॉन में आप अभी तो नहीं, मैं कोई बाय सेल सिग्नल का सिग्नल नहीं है ये, ठीक है। जैसे आप इनमें कर सकते, जो ट्रेंडिंग जिनमें वॉल्यूम आ रहा है और मैं ट्रेंड बना रहा है, और जैसे ZRO में आया था, लेयर ज़ीरो में ऐसे पंप आया था, तो आप इनमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नोटिस करनी है, हर एक कॉइन में नहीं पकड़ सकते। जैसे लिंक में यहाँ पे आया था, मैंने कहा था कि यहाँ से ये हेड एंड शोल्डर जो है ऊपर तोड़ेगा, ये मेरी नज़र में ऊपर भी ही तोड़ेगा ये, ठीक है। ये हेड एंड शोल्डर लोगों को लग रहा है, बट ये ऊपर ही तोड़ेगा, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे मान लो हमने कॉइन्स पकड़े हैं, ठीक है। ऑब्वियसली वो जो कॉइन्स हैं वो अच्छा पहले से परफॉर्म कर जाएंगे, ठीक है। और बाकी कॉइन्स हैं, जैसे लिंक हो गया, ठीक है, लिंक हो गया, और कौन सा है, BMAX, देखिए जैसे BMAX हो गया, लिंक हो गया, BMAX हो गया। FTM को भी टाइम लगेगा अभी, ठीक है। FTM हो गया, नियर शेप भाग सकता है उसके साथ ही, ठीक है। हमने वो देखने की जो कॉइन्स जैसे लिंक RW का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है लिंक, ठीक है। तो जैसे हमारे कॉइन्स परफॉर्म करते हैं तो हमें फिर लिंक में मूव करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कॉइन्स हमारे पहले मूव कर जाएंगे, फिर हमें लिंक में मूव करना पड़ेगा, चाहे लिंक हमें महंगा मिले यहाँ पे, ओके। तो अगर ये मान लो लिंक क्योंकि ये अब यहाँ से तो तोड़ेगा ही, और ये $35 तक तो जाएगा, तो मान लो वहाँ से पंप करा कर होगा, कोई लिंक की सप्लाई शामिल अनलिमिटेड है, उसकी वजह से हो रहा है ये। तो अगर मान लो यहाँ तक भी मिलता है, 19-20 भी मिलता है, तो 20 भी लोगे तो हमें 2x-3x मिल जाएगा लिंक से। तो हमने जो 5-10x कमाया होगा वहाँ से 30-40x ऐसे होगा, ठीक है। तो बड़े कॉइन्स में देखना पड़ेगा उसका कौन से कॉइन्स पंप नहीं हुए हैं, उनमें हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए पहले कॉइन्स हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक क्या था, नेक्स्ट टॉपिक है मस्ट नैरेटिव कॉइन्स, ठीक है। अब इस पर डिस्कस करेंगे। मस्ट नैरेटिव कॉइन्स में सबसे पहले जो कॉइन रहेगा, ठीक है, वो रहेगा हमारा, यहीं पे टाइप कर देता हूँ, वो रहेगा हमारा, पहले तो AI हमें पकड़ना पड़ेगा, DPIN पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, RWA पकड़ना पड़ेगा, ETH का इकोसिस्टम पकड़ना पड़ेगा, सोलाना का इकोसिस्टम पकड़ना पड़ेगा, ओके। और गेमिंग भूल जाओ, गेमिंग में अभी कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब जैसे गेमिंग में बीम जो है गेमिंग में काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी, मतलब एज़ कम्पेयर टू जो बाकी हैं, बाकी कौन से पंप नहीं हो रहे हैं गेमिंग के। अब जैसे सपोर्ट था, यहाँ से बाउंस हुआ है, तो
ये इसकी वैसे तो ABC मूव ख़त्म हो गया है। अगर गेमिंग का कोई देख रहा है तो इस बीम ले सकते हैं, ILV ले सकते हैं। ठीक है, ILV भी ETH के इकोसिस्टम का ही है, मतलब कि इथेरियम के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, तो वो रहेगा। गेमिंग का अभी है नहीं ज़्यादा। ठीक है, जब आएगा तो गेमिंग में शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे गेमिंग का अभी हुआ नहीं है तो इसकी तो 5 वेव्स ऑलमोस्ट हो गई है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो, यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ से फिर ऊपर जाता है तो फिर चांसेस बनेंगे इसके। अभी रिक्लेम करना है इसको कि नहीं किया है $72 का। तो अभी गेमिंग को टाइम है, आ सकता है इसका नैरेटिव, बट अभी टाइम है। ठीक है, मीम कॉइन्स पकड़ सकते हैं, कुछ सिलेक्टिव मीम को पकड़ने पड़ेंगे। ठीक है, उसमें क्या है, मीम कॉइन हमें पकड़ना पड़ेगा, एक दो ही रहेंगे, दो कुछ ही रहेंगे जो अच्छे से परफॉर्म अभी भी हाई हमें दे सकते हैं। ठीक है, और कौन सा रह गया, लेयर 1 में, लेयर 2 में। ठीक है, लेयर 1 लेयर 2 ये साथ में चलेंगे, L1 L2 जो है ना, ये साथ में हमें रोटेट करने पड़ेंगे। और जैसे लेयर 2 जब भाग रहा होगा तो एक दो कॉइन है जो मेरे नज़र में बेस्ट है, तो वही उसमें देखेंगे। लेयर 1 में अगर देखना होगा तो उसमें भी है। ठीक है, तो ये कॉइन्स में पकड़ने पड़ेंगे मस्ट नैरेटिव में। और सबसे ज़्यादा जो मेन है ना, मेन है डीपिन। ठीक है, इथेरियम और सोलाना का। ठीक है, ये मैं बताता हूँ क्यों। इथेरियम और सोलाना सबसे ज़्यादा, और आपको डिफ़ाइन करना है और ज़्यादा अपना पोर्टफोलियो डिफ़ाइन करना है तो AI, ठीक है, डीपिन, इथेरियम और सोलाना। ठीक है, RW भी ठीक है। मैं बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड की बात कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड। ठीक है, तब मैं बात कर रहा हूँ इसकी। तो वैसे तो ओवरऑल ये तो होने ही चाहिए इन कॉइन्स का। तो इसमें मैं बताता हूँ कि कौन कौन से कॉइन्स डिस्कस हम करेंगे। ठीक है, अगर हम वो देखें, चलो इसको हमारा रेटिंग देते हैं। ठीक है, ठीक है, AI को कितनी रेटिंग मिलेगी, डीपिन को कितनी मिलेगी, RW को कितनी मिलेगी और इथेरियम को कितनी मिलेगी, हम ये सारी रेटिंग देते हैं अभी। ठीक है, ये रेटिंग डिपेंड करेगी कि किसको ज़्यादा प्रायोरिटी फर्स्ट ज़्यादा माननी है। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहेगी ना सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो मैक्स स्केल इसका रख लेते हैं 5 तक का। ठीक है, स्केल 1 to 5। ठीक है, तो मैक्स स्केल जो रहेगा ना इथेरियम के इकोसिस्टम का। ठीक है, एक रहेगा सोलाना के इकोसिस्टम का। ओके, और ये टॉप प्रायोरिटी रहेंगे। उसके बाद में रहेगा हमारा डीपिन का, ये टॉप में रहेगा। उसके बाद में रहेगा हमारा जो AI का। ठीक है, उसके बाद में फिर साथ में रहेगा RWA का। ठीक है, ये रहेगा 3.5 में। उसके बाद में मीम का 3.5 में। उसके बाद में 2.5 इसका और 2.5 लेयर 2 और इसका। लेयर 2 पे मैं ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ क्योंकि बहुत ही कम कॉइन्स हैं जो लेयर 2 में अच्छा परफॉर्म, एक ही कॉइन मेरे को लगा जो अच्छा चलता है। ठीक है, और लेयर 1 इसलिए क्योंकि बिटकॉइन, इथेरियम ये सब भागेंगे। ठीक है, तो लेयर 1 के कुछ चार्ट्स बहुत अच्छे हैं, कुछ लेयर 1 कॉइन्स। ठीक है, तो उसके बेस पे हम लेयर 1 में एक दो कॉइन है जो अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसके बेस पे देख। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड जो ज़्यादा पोर्टफोलियो रहेगा इथेरियम का इकोसिस्टम, सोलाना का इकोसिस्टम। ठीक है, और उसके बाद में जो हमारा है डीपिन का। ठीक है, डीपिन का इकोसिस्टम, और जो फिर AI का है। उसके बाद में RW है, मीम और L2 और ये। ठीक है, ये रेटिंग वाइज हमारा इस ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 नैरेटिव्स के ये है, तो 8 है तो कम से कम 10 कॉइन्स तो हमारे पास होंगे। ठीक है, 10 कॉइन्स तो निकल करके आ जाएंगे। बहुत ही सिलेक्टिव, बहुत ही एक ना माइन्यूट डिटेल के साथ बताऊंगा कि हर एक इकोसिस्टम का। अगर मैं एक कॉइन बता दूं तो भी 8 तो चाहिए ही हमें। अगर पोर्टफोलियो बड़ा होना चाहिए, तो अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत कम है, लाइक $1000 का है, $2000 का है, $3000 का है, तो आप ज़्यादा फोकस किस पे करोगे फिर, सोलाना इथेरियम इकोसिस्टम। ठीक है, डीपिन और AI पे। ठीक है, और फिर RWA और मीम में आप कोई भी डिसाइड कर सकते हो। तो आपके 2 कॉइन्स हट जाएंगे, 6 कॉइन्स हो जाएंगे। राइट, तो ये तो हो गया अगर आपका पोर्टफोलियो है कुछ $10K से मतलब कि कितना हो गया, $100K के पास में। ठीक है, $100K प्लस, $100K प्लस का। ठीक है, 10K से कम है, $100K के प्लस है, फिर आपका ऐसा चलेगा। ठीक है, अगर आपको करना है, अगर हमारा पोर्टफोलियो अगर हम देखें, अगर आपका पोर्टफोलियो है $1K से, ठीक है, $10K के बीच में,
ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, बीच में तो हम क्या करेंगे, तो हम लेयर 1 लेयर 2 पे फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हमें ये देखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, इसमें मीम में क्या करेंगे, और फिर हमें मीम भी देखो, दिक्कत पता क्या है, मीम कुछ कॉइन्स है आउट परफॉर्म कर सकते हैं अच्छा खासा, ठीक है, तो वो सीन है मीम का। फिर मीम की जगह कुछ लेयर 1 कॉइन्स हैं उनमें डाल के रख सकते हैं, फिर हमें मीम भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। सोलाना का ETH, तो ये आपके मेन रहेंगे, तो AI का भी हो गया और इसका भी हो गया। तो फिर ऐसे कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन इसके ना, फिर रुक जाओ, फिर यहाँ पे स्केल रेटिंग जो है ना वो चेंज हो गई यहाँ पे, ठीक है। इसमें फिर हम मीम अगर कंसिडर करते हैं 3.5 का, और फिर हमारा जो AI है, ठीक है, उसमें भी 3.5 पे जाएगा, ठीक है, रेटिंग फिर उसमें भी जाएगा, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो आपको तो कम से कम ये तो होने ही चाहिए, फिर 5-6 तो चाहिए ना, 6 कॉइन्स तो आप 5-6 कॉइन्स तो आप लेकर रहोगे, और आपको और कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए और ज़्यादा। अब बात पता क्या है, क्योंकि जो इथीरियम अब देखो रोटेशन कैसे होगी, ठीक है, क्योंकि बाकी नैरेटिव भी हम कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ये बेस नैरेटिव है, पहले ये बेस पोर्टफोलियो की पोजीशनिंग है कि इन नैरेटिव्स में हमारा रहना चाहिए। उसके बाद में जब मान लो कोई नैरेटिव लीड कर रहा है और वो अच्छा परफॉर्म कर गया, जैसे इथीरियम का इकोसिस्टम है, ETF का अप्रूवल आता है तो इथीरियम का इकोसिस्टम पंप होता है, तो अच्छा खासा 4-5x देगा, ठीक है। फिर बाद में हम क्या करेंगे, फिर हम लेयर 1 लेयर 2 में को देखेंगे, अगर वहाँ से चार्ट अच्छा लगा तो फिर हम रोटेट कर सकते हैं मीम के बीच में, ठीक है। फिर ऐसे देखना पड़ेगा कि इनके बीच में वही चीज़ है, कुछ भी चीज़ स्टैटिक नहीं चल रही है, बहुत डायनेमिक चल रही है, हमें ऑन द स्पॉट पोजीशन पे जा करके हमें डिसीजन मेकिंग करनी पड़ी ट्रेडिंग की। ऐसे हुआ इस मार्केट में, इस बारी मेरा एक्सपीरियंस भी कहीं जाकर डगमगा गया था, वो बहुत लोगों का डगमगा गया था, ये चीज़ हुई है। ऐसे बहुत सिलेक्टिवली माइन्यूटली बहुत मार्केट मूव्स ले रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है यहाँ पर, तो फिर क्या कर सकते हैं, तो बाकी जो नैरेटिव रह गए ना, जैसे मान लो इसमें हमने क्या दिया है, मान लो AI का डीपन को भी टाइम लगेगा, ठीक है, डीपन ऑलरेडी पंप हुआ, करेक्शन में चल रहा है, तो कुछ कॉइन्स हैं डीपन को टाइम लगेगा, RW अच्छा चल सकता है। इथीरियम और सोलाना इकोसिस्टम मेरे को लगता है लीड करेंगे, ठीक है। तो इथीरियम और सोलाना का जो भी मान लो 3-4x होता है, सीड मनी निकाल करके आप डालो बीच में AI डीपन के बीच में, या मीम कॉइन्स भी के बीच में। मीम कॉइन मेरे को लगता है चल पड़ेगा, बॉन्क बहुत अच्छा है, एक मेरा खुद का सिलेक्टिव कॉइन है मीम इंडस्ट्री में, एक मैंने वीडियो बनाई थी, देखना, तो सबसे मेरे को लगता है अंडर वैल्यूड है, उसके ऊपर वीडियो बनाई थी मीम, जो मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा, पेपे की तरह भी जा सकता है वो, हाई चांसेस हैं, बाकी देखना पड़ेगा उसको, उसकी अभी शिलिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ठीक है, बस स्टिल अच्छा परफॉर्म किया उसने, ठीक है। तो ऐसे करना पड़ेगा आपको, तो बाकी नैरेटिव में करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि एक ही कॉइन पकड़ के बैठ जाएंगे आप, तो वहाँ के बाकी करेगा। तो ऐसे क्या करेंगे, जैसे मान लो थीरियम का है कॉइन हमने पकड़ा है कोई भी, तो वो 3-4x का सीड बनी निकाला वहाँ से, बाकी कॉइन्स में डाल दिए जो भी पंप नहीं हुए हैं नैरेटिव से, ठीक है, जिनके चार्ट अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, तो ऐसे हमें रोटेट करना पड़ेगा, इसमें भी यही रहेगा। इसमें ये है कि हम 8-8 कॉइन्स ये यहाँ पे बना सकते हैं, बाकी में नहीं बनेंगे, ठीक है। तो अभी हम कॉइन देखेंगे कौन सा था, विच कॉइन विल पम्प द मोस्ट आफ्टर इथीरियम का अप्रूवल, ठीक है। तो चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। इथीरियम के अप्रूवल के साथ जो कॉइन मेरे को लगता है जो सबसे ज़्यादा पंप हो सकता है वो है ENS, ओके। ENS सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है कि पंप हो सकता है, ओके, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत बड़ी एक्यूमुलेशन में से निकल करके आया है। कितनी बड़ी एक्यूमुलेशन है ये, ऑलमोस्ट इसे ब्रेक किया है, 800 दिन की है, 2.5-3 साल की एक्यूमुलेशन है, अभी ब्रेक किया है, इथीरियम का ETF अप्रूवल पास में है, तो ये सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस जो देगा ये देगा। और इसमें थीरियम यूज़ होता है, एक्चुअली में यूज़ केस बहुत ज़्यादा है थीरियम का ENS नेटवर्क के ऊपर, थीरियम नेम सर्विस के ऊपर, जो डोमेन नेम प्रोवाइड करता है, ठीक है, इसमें थीरियम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो थीरियम काफ़ी ज़्यादा मेरे को लगता है थीरियम से ज़्यादा आउट परफॉर्म करेगा ये। अगर ENS का हम BTC पेयर पे देखें ना, ठीक है, और देखो वीडियो बहुत लंबी जाने वाली है, क्योंकि मैं बिल्कुल डिटेल माइन्यूट में मैं बताता हूँ कि मेरा कैसे माइंड चलता है, मैं कैसी चीज़ें देखता हूँ और मैं कैसे अडेप्ट कर लेता हूँ मार्केट की सिचुएशंस को। तो वो चीज़ें समझने में भी आपको टाइम लगेगा, क्योंकि वो चीज़ आपको एक्सपीरियंस के साथ, तो मैं आपको एक्सपीरियंस तो नहीं करवा सकता ना, वो तो मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं इसलिए कर लेता हूँ, मेरे को पता है कि कौन सा कब कहाँ घुसना है, ठीक है। आपको फिर ऐसे ही चलेगी, ठीक है। अब जैसे इसे ऑलमोस्ट ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है, वीकली पे,
तो जैसे इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है ना वो यहाँ पर है, कुछ पहला तो 20-30% के पास है जो वहाँ पे $45 पहुँच जाएगा ENS। उसके बाद में ये है 45%, तो मेन जो है ना यहाँ पर है, ठीक है, 102x का, यहाँ से $60-70। तो मैं इसलिए कहूँ ना ये कंजर्व अच्छा है। आपको यार 10x क्यों नहीं है, 5x क्यों नहीं है, सुनो मेरी बात, कुछ कॉइन्स पहले पंप हो जाएंगे, वो बाद में होंगे। जैसे अभी आपने देखा था 2-3x जो पहले चला गया, आपने वहाँ से पैसे बना लिया, तो बाकी जब पूरा एक बाइनेंस पंप होता है जैसे वो वाला रन आएगा तो फिर आप बाकी में बना लोगे ना। तो हमें पंप से पहले अच्छा पैसा बनाना है, तो हमें ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा। अब वो दिन किसी ने देखे, किसी ने देखे वो दिन, ठीक है। तो जो अभी आउट परफॉर्म कर रहा है, हम सबसे ज़्यादा कर सकता है और कर भी रहा है, हम उसमें अगर पोजीशन बना लेते हैं दैट इज़ गोइंग टू बी अ वाइज डिसीजन, ठीक है। तो ये रहेगा तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो इसके टारगेट्स मतलब कि ये मेन दिखेंगे आएंगे, तो ये और ये रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे रहेंगे, जो कि दैट इज़ ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट 3x के पास में है, ठीक है। $100 से $150 का ENS का टारगेट बन सकता है मैक्स इस रेंज में। पर वो ये कि अच्छा पंप हो गया, पहले ये $60-70 चला गया तो अच्छी बात है ना, आउट परफॉर्म कर गया है। कि उस टाइम में कौन आउट परफॉर्म कर सकता है, इथेरियम का ये बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर सकता है, ज़्यादा भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि इसके साथ की क्या होता है, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी पोजीशन हूँ $22-24 से ENS में, ठीक है। जो मेरे परसेंटेज प्रोग्राम मेंबर्स हैं वो उनको सब पता होता है, ठीक है। आप जाके ज्वाइन भी कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पे जा करके, एंड यू कैन एनरोल टू माई www.traderschool.com, ठीक है। वहाँ पे जाकर परसेंटेज प्रोग्राम का सेक्शन है, वहाँ पे जाओगे फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है, एंड यू कैन चेक आउट एवरीथिंग। अभी किसी ने डिस्काउंट भी चल रहा है 30-40% का। उसके बाद में मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन हो जाएँ, ताकि बार बार मेरे को लोगों को समझाना ना पड़े, ठीक है। एक ही जगह पे अच्छी सी इन्फॉर्मेशन मिले, सब कुछ गाइडेंस मिले और वो वहाँ से मतलब कि कुछ कर पाएँ अपने लिए, ओके। तो यहाँ पे ENS हो गया सबसे पहला कॉइन जो मेरी नज़र में। दूसरा कॉइन जो इथेरियम के इकोसिस्टम में है वो है यूनी, ठीक है। यूनी का भी बस ये कि अच्छा परफॉर्म, DeFi अभी चल नहीं रहा है, इसकी वजह से ये पूरी परफॉर्मेंस दे दी इसने बाद में, इससे पहले अच्छा परफॉर्म किया था, क्योंकि यूनी पे बहुत ज़्यादा इथेरियम यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका तो मेरे को लगता ही है कि ये मतलब कि 30 से न्यू 80 यहाँ से जा सकता है। बट DeFi अब अभी मरा पड़ा है पूरा का पूरा, ठीक है। DeFi मरा पड़ा है, ये नीचे दोबारा जा सकता है और नीचे जाने के बाद में देखना पड़ेगा, तो ये ऐसे करके फिर ऐसे पंप होते टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब जैसे हम वापस आते हैं इसमें, ओके, इस लिस्ट में, तो हमारे इथेरियम के इकोसिस्टम का मैं कौन सा चूज़ करूँगा, सिर्फ ENS, ओके, सिर्फ ENS। बस स्टेकिंग वाले नहीं करूँगा। मैंने LDO था, LDO मैंने निकाल दिया था $2 के पास में ही, ठीक है, क्योंकि इसका सीन आ गया था, वो SEC वो पंगा लेगा, ठीक है। तो उसके चक्कर में मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो LDO काफ़ी ट्रेंड निकालता ही नहीं है। अब जैसे SDBS ट्रेडर भी है, ठीक है, तो स्टेडर भी है, तो इसका तो स्टेडर भी अभी कोई वॉल्यूम ज़्यादा है नहीं, तो लो कैप में ही है अभी भी, ठीक है। तो इवन इसने ये भी तोड़ दिया है नीचे, ये आई थिंक लॉगरिथमिक तो नहीं है, नहीं लॉगरिथमिक नहीं है, तो ये चल रहा था तो इसने ये भी नीचे तोड़ दिया है, ओके। तो वही सीन है। तो मैं सिर्फ ENS सेलेक्ट करूँगा। अब बात आ गई सोलाना के इकोसिस्टम में। अब कहोगे सोलाना के मीम, नहीं, मैं सोलाना के मीम नहीं पकड़ूंगा बिल्कुल भी। सोलाना का मीम के लिए उससे मतलब कि मैं वो मीम कैटेगरी में डालूंगा अलग से। सोलाना के लिए तो मैं सिर्फ एक ही कॉइन पकड़ूंगा, वो है रे, ओके, क्योंकि रे डेक्स है और रे काफ़ी अच्छा, इसका चार्ट भी अच्छा, भी ब्रेकआउट भी अच्छा कर रहा है, जो मेरे को लगता है कि इसमें वॉल्यूम ट्रेंड दिख रहा है पूरा प्रॉपर, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। वैसे जो इसका मार्केट कैप जो अगर हम देखें, ठीक है, मार्केट कैप जो रे का है वो है कुछ रे का मार्केट कैप 125-23 पे है, मार्केट 500 मिलियन का है, ठीक है। और यूनी का मार्केट कैप क्या है, ओके, तो 5-5.5 बिलियन का है। तो कम से कम ये 2.5 बिलियन तो जा सकता है, ओके, ये 2.5 बिलियन जा सकता है। और मेरे नज़र में तो 2.5 बिलियन के लिए यहाँ से इसको 5x है ना, हो गया 5x, तो $9-10 इसका ये जा सकता है, ठीक है। अब आपको कि 10-20x क्यों नहीं मिल रहा, देखो भाई 10-20x जो एक्चुअल में ना कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा कन्विक्शन बेस्ड होती हैं, कुछ कंजर्वेटिव होती है, मतलब कि कहना कैसे बताऊँ आपको, मतलब कि रिस्क जिसमें कम होता है, क्योंकि उसके पीछे नैरेटिव भी चल रहा है, फंडामेंटल भी चल रहा है, टीए भी चल रहा है, सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती हैं जिनकी काफ़ी, तो वो पहले परफॉर्म कर जाती हैं। अब जैसे आपने देखा था पहले FET चल रहा था, FET ही चल रहा था, ठीक है। जब टाओ चल रहा था, टाओ ही चल रहा था AI में। तो वो चीज़ें हैं जिन्होंने टाओ में सही में एग्जिट प्रॉफिट बना लिया, तो बाकी कॉइन्स में घुस गए ना बाद में। बाद में टॉन जो है, टॉन कॉइन कितना अच्छा चला,
तो बाद में टॉन में वो उन्होंने रोटेट कर दिया, और बाकी में रोटेट कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो मेरे को लगता है काफ़ी अच्छा 2.5 बिलियन का मेरे को लगता ही है। तो यहाँ पर पहला टारगेट तो ठीक है, यहाँ पर रहेगा हमारा $3.9 के आसपास। उसके बाद में रहेगा हमारा यहाँ पर, अगर हम इसको एज ए वो भी लेकर चलें, ठीक है, फिबोनाची भी यहाँ से लगा तो 1618, देखो 2618 9.4 पे आ रहा है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इससे ज़्यादा भी जा सकता है, अगर सोलाना का ETF आता है तो हमें ज़्यादा और भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो फिर रेडियम मतलब कि यूनी की तरह परफॉर्मेंस अगर कर देता है, ठीक है, इस पर, ठीक है, तो फिर हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब कि $14-15 इवन न्यू ATH भी मेरे को बनाते हुए देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसमें रे में, ठीक है। तो दूसरा कॉइन जो रहेगा मेरी नज़र में सोलाना की इकोसिस्टम का जो मैं उठाऊंगा वो रहेगा रे, जो कि मेन है, ठीक है, मेजर है। अब क्योंकि जुपिटर क्यों नहीं उठाया? जुपिटर देखो यार, जुपिटर एक तरह का मेरे को लगता है कि सब एक्सचेंज है। रे तो मतलब कि डायरेक्ट डेक्स आप कर रहे हो ना, जुपिटर पे फीचर्स हैं स्वैप ऐप के, और ये तो मतलब कि सीधा जाके फीस भी बहुत कम रहती है इसकी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका इकोसिस्टम का रे का, ठीक है। अब हम डिसाइड करेंगे कि डीपिन में कौन सा है, ठीक है। डीपिन में मेरी नज़र में सिर्फ 2 कॉइन्स हैं, ठीक है। पहला कॉइन जो है वो है मेरा GLM, ओके। GLM पहला कॉइन है। GLM में वेट करो, USDT किसका था? HTX का था, ठीक है। क्योंकि GLM मैं इस चीज़ की वेट कर रहा हूँ कब ये तोड़ेगा 0.8 का, और GLM में इसके ऊपर मैंने एक्चुअल में वीडियो प्रॉपर बनाई है, ठीक है, जो RNDR वाली है कि RNDR की तरह आपने RNDR मिस किया तो आप कौन सा कॉइन खरीद सकते हैं। तो GLM है मेरी नज़र में सबसे पहले कॉइन, ठीक है। और इसमें देखो ये करंटली सपोर्ट के पास आज इवन यहाँ पर 0.2928 तक आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी पोजीशंस बनेंगी, और आप वो वीडियो देखना डिटेल में एक्चुअल में, तब आपको समझ आएगा। मैं आई बटन में डाल दूंगा अभी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आ सकता है, तो फिर जब ये तोड़ेगा ना तो ये बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। और इसका मार्केट का आई थिंक अभी 300-400 मिलियन ही है, ठीक है। उसके हिसाब से इसका टारगेट अच्छा, ये मेरे को लगता है कि कम से कम यहाँ तक तो ये तो जाना चाहिए 1.2 से लेकर के $2 के बीच में। जो मैक्स जो रहेगा, मैं 8, 9x 10x की बात कर रहा था, ठीक है, ठीक है। तो मतलब कि अगर डीपिन का देखें तो 300 मिलियन आई थिंक कितना मार्केट कैप है इसका, और इसका सबसे बड़ा जो है ना ट्रेजरी इनका बहुत ज़्यादा है, और ये हर एक चीज़ में AI में भी है, और ये उसमें भी है डीपिन में भी। तो C40 है ना, तो कम से कम ये 3 बिलियन तो जा सकता है, ठीक है। 2.5-3 बिलियन जाएगा तो हमारा टारगेट यहाँ तक तो हो जाएगा 2.8 2.83 तक, ठीक है। तो एक ये है, और दूसरा जो कॉइन है वो है फाला, ठीक है। फाला काफ़ी डॉट के इकोसिस्टम का कॉइन है। डीपिन ये है, डीपिन और AI ज़्यादा है, डीपिन भी है, AI प्लस डीपिन है, और ये को प्रोसेसर है। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक थ्रेड बनाया है ट्विटर पे, और हाँ, अगर आप ट्विटर पे मेरे को फॉलो करके, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इन्फॉर्मेटिव, वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि यहाँ पर मैं मतलब कि चार्ट्स जो डालता हूँ, जो आपके कॉइन्स होते हैं, होल्डिंग्स होते हैं, उन पर चार्ट्स ये डिटेल डालता हूँ। जैसे देखो जैसे ये था, ठीक है, इनके ये पोस्ट एंगेजमेंट कोर्स है ना, तो जैसे इनका था, तो प्रॉपर मैं पूरा TA के साथ चार्ट्स के साथ देखे इन्होंने डाले थे, ठीक है। 4-5 के उनकी होल्डिंग के थे, तो मैं एनालिसिस करके डालता हूँ। तो इसलिए ट्विटर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ये बीच में अब अगर आप अभी भी जाते हैं, कुछ कॉइन्स काफ़ी रहेंगे, क्योंकि बहुत लोगों ने यहाँ पे कमेंट्स किए हैं, ठीक है। सभी के सभी कॉइन्स में डाल रहा हूँ। ऑलमोस्ट मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, आई थिंक मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, यहाँ तक पहुँच गया था, ठीक है, बीच में। तो अभी काफ़ी सारे पड़े हैं, ओके। तो आप भी डाल सकते हैं, मैं ज़रूर 1-2 दिन में, आज 2-3 दिन लग जाए, मैं कवर अप कर दूंगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो है मतलब कि जो मैं यहाँ पे ये चार्ट्स डालता हूँ, मीम कॉइन का होगा, रोज़ जो भी मेरे को अच्छे लगते हैं, यहाँ पे चार्ट अपडेट रहता है हर एक चीज़ का, ठीक है। और इंटरेस्टिंग थ्रेड्स रहते हैं AI एजेंट्स के ऊपर। मैंने फाला के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा, मैंने रिसेंटली ही रिपोर्ट निकाली थी फाला के ऊपर, ओके। तो फाला की आप रिपोर्ट वो पढ़ सकते हैं, ये रे वो, ठीक
ठीक है, बहुत ही डिटेल रिपोर्ट मैंने डाली है, ठीक है। और इसमें हर एक मार्केट साइकिल स्टडी किए हैं मैंने, उसके हिसाब से डाली, टीए बेस भी डाला है सारा कुछ, ये टीए का भी सारा मिक्सअप है, ओके, सारा कुछ। और उसके साथ फंडामेंटल फिर यहाँ से डिस्कस किया प्रॉपर कहाँ पे यूज़ उसका हो सकता है। मैंने इसको कंपेयर किया कि जो ट्रेडिशनल कंपनीज IBM है, ठीक है, हमारे IBM है, और कौन है जो मतलब कि AI एजेंट्स और AI को प्रोसेसर यूज़ की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। IBM अगर अपनी सर्विसेज जो दे रहे हैं उसके साथ फाला जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, इकोसिस्टम में अपने कर रहा है, ठीक है, तो वो क्यों फाला ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, उसके साथ भी डिस्कस किया है, ठीक है। तो स्पेसिफिक प्लेस इसके वही को प्रोसेसिंग और AI एजेंट्स, ठीक है, अब लीडिंग AI कंपनीज के साथ, ठीक है। तो ये IBM, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, ठीक है, उनके साथ कंपेयर किया है मैंने पूरा प्रॉपर, स्टैंड आउट उसका पढ़ सकते हैं प्रॉपर, सारा कुछ यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो रियल लाइफ एग्जांपल मैंने डिस्कस किया कहाँ से हो सकता है, ठीक है, और यहाँ से एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द थ्रेड, ठीक है। तो आप प्रॉपर यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ, ठीक है, मार्केट कैप्चर कैसे करेगा ये। और ये ना डॉट के इकोसिस्टम का डॉट थोड़ा ठंडा पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया है 2.0 निकालने को। जब 2.0 आएगा मेरे को लगा TM वाइज डॉट अच्छा परफॉर्म करके, तो उसके लिए तो फिर इसलिए थोड़ा बहुत ये थोड़ा लैग कर रहा है, ठीक है। ये तो फाला काफ़ी अच्छा एक पिक है, ठीक है। तो 2 ही पिक है मेरे, GLM और फाला डीपिन में, ओके। तो यहाँ पर डीपिन में अगर हम डालेंगे तो कौन सा रहेगा हमारा, GLM फाला, ठीक है। उसके बाद में जो और मेरी एंट्रीज हैं कि ऑलरेडी है हमारे पास, GLM के बहुत मतलब कि 6 महीने पहले हमने एंट्री कर ली थी, फाला के भी कर ली थी, ENSP बहुत पहले से, रेडियम भी बहुत पहले से। तो ये सब कहाँ रहती है, ये पर्सनल ट्रेड प्रोग्राम मेरा होता है, ठीक है, उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है, एनरोल। और ये है हमारी वेबसाइट www.resul.com, और यहाँ पे पर्सनल ट्रेड प्रोग्राम के सेक्शन में जाओगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, आपको क्या क्या सर्विसेज कैसे बदली मिलेंगी, जिसमें मेरी पर्सनल रेट खुद की होती है वही मैं यहाँ पे डालता हूँ, सेटअप पूरा प्रॉपर, कहाँ पे रोटेट करना, कैसे करना, ठीक है। तो सब कुछ टीए बेस्ड रहता है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, टेस्टिमोनियल्स पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, टेस्टिमोनियल्स सारे के सारे यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो और भी बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहे मोर सक्सेस स्टोरीज, ये मोस्टली सारे के सारे मेरे हमारे प्रीमियम मेंबर जो हैं पर्सनल प्रोग्राम्स, ठीक है, उसके बेस पे है। तो आप सारे टेस्टिमोनियल पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म फिलअप करोगे, ठीक है। फॉर्म में क्या है कि यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, ठीक है। एक तो ये है जिसमें स्पॉट डे ट्रेडिंग, होल्डिंग, क्रूशल मार्केट को रहेगा, ठीक है, वो है ये आपकी प्राइसिंग का भी 30-40% डिस्काउंट पे चल रहा है इससे, ठीक है। आई थिंक लाइफ टाइम जो है $174 पे है अभी, ठीक है। तो ये यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। और स्कैल्पिंग का ये अलग है, बिल्कुल अलग है, इसमें सिर्फ डे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग का ही रहेगा, ठीक है। और ये मंथली है, ठीक है, मंथली ही रहेगा। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, USD और गूगल पे INR में भी पे कर सकते हैं, ओके। सो दैट वाज द इंट्रो फॉर द पर्सनल प्रोग्राम। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट कॉइन है हमारा, नेक्स्ट जो हमने देखना कौन सा 5 में कौन सा है, 4 है AI, ठीक है। AI में हम देखेंगे ORAI, ठीक है, और फाला भी AI के साथ कनेक्टेड है, और GL भी AI के साथ कनेक्टेड है। तो AI और डीपिन दोनों यहाँ पे मिक्स हो जाएंगे, ओके। तो AI में एक हमारा है मेन जो कॉइन है वो है ORAI, ओके। ORAI जो है लेयर 1 है पूरा का पूरा AI का। तो ये अभी नीचे और आ सकता है, ठीक है, $7.5 के आसपास। तो इसको मेरे को लगता है कि ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा जब AI का नेट डे पम्प होगा। तो काफ़ी मेरे को लगता है न्यू $90 to $100 के आसपास देखने को मिल सकता है हमें, तो जो कि यहाँ से रहेगा ऑलमोस्ट 13 to 14x, ओके। और बीच में जो टारगेट्स कंजर्वेटिव जो बीच में टारगेट्स रहेंगे वो एक पहला $28 का रहेगा, उसके बाद में ये 39, 58 और 95, ठीक है। तो एवरेज आउट जो हमारा होगा यहाँ पे बेच के यहाँ पे कुछ यहाँ के होगा, यहाँ के 70-80 के पास में, ठीक है। तो 10x कहीं नहीं जा रहा। और इसका मार्केट कैप अगर हम देखिए ORAI का मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा कम है, 114 मिलियन का है। और ये सबसे पहला आई थिंक सो AI का ओरेकल है, डिसेंट्रलाइज AI ओरेकल, लेयर 1 ऑफ AI ओरेकल। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉइन है मेरी नज़र में,
ठीक है, जिसका इकोसिस्टम भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, इकोसिस्टम भी अच्छा, डेक्स भी है, वॉलेट भी, ब्रिज भी है इनका। ओके, दैट इज़ रियली ग्रेट। ठीक है, IBC enable layer 1 to verify multi-dimensional trustworthiness of AI and to build Web3 application with unique AI Oracle। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि जेम अभी भी मैंने कर नहीं, पता है मेरे पास कब से, मेरे पास $2 से AI है, $2-3 से AI का। तो मैं लास्ट ईयर जब यहाँ पर था ना, यहाँ पे बताया था मैंने दिसंबर में 2022 में, तब से मेरे पास पड़ा हुआ। मैंने यहाँ पे क्या था, यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की थी, दोबारा मैंने यहाँ पे ख़रीदा था $4-5 पे। ठीक है, तो ये मेरे पास होल्ड ही पड़ा है। तो ये हो गया हमारा ओराई चेन। ठीक है, AI का अगर और देख, क्योंकि पहले तो एक ही कॉइन है मेरी नज़र में, AI में ज़्यादा है नहीं। AI का अगर हम देखें ना, तो मैं कैटेगरीज में देखता हूँ इनके पास कौन कौन से हैं। जनरेटिव AI नहीं यार, इको AIM बिग डेटा। ठीक है, FET में ESI, देखो ESI FET बहुत पहले से बड़ा हुआ इसलिए बीच में है। एक हमारा है आर्कम। आर्कम एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इसका रियल यूज़ केस काफ़ी ज़्यादा है आर्कम का। ठीक है, AI में और कौन से देखो ज़्यादा कम बच्चे नहीं है, एक ORAI है जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। एक आपको फिर बता दूं, मैं एक और बता देता हूँ, डिमित्रा भी ठीक है, DMTR, ये एनर्जी बेस्ड है, जो देखेंगे जब पंप होगा तब देखेंगे, अभी के लिए तो दिख नहीं रहा मुझे। ठीक है, नियर भी है, नियर पर बहुत ज़्यादा हाई कैप हो जाएगा, FET भी हाई कैप में आ जाएगा। टाओ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, टाओ का कॉइन देखते हैं, टाओ का चार्ट देखते हैं, सॉरी। ओके, तो MXC पे है टाओ। ठीक है, तो टाओ मेरे को लगता है एक बारी ये नीचे आ सकता है, इसके चांसेस लग रहे हैं मेरे को यहाँ तक के आने के। ठीक है, एक बारी ये वाला, अगर ये वाला लो उठाता ना तब भी ये यहाँ पे बॉटम फिर बनाएगा, टाइम लगेगा फिर इसको। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। एक टाओ आ सकता है और एक ORAI आ सकता है, और रोज AIOZ थोड़ा सा, आर्कम, ट्रैक बहुत ज़्यादा अच्छा है, ट्रैक भी देखते हैं, हम डिसाइड करेंगे इसमें। वैसे मेन तो मेरे नज़र में जो है ट्रैक काफ़ी अच्छा है। ठीक है, ट्रैक हो गया, ट्रैक का चार्ट भी अच्छा है, ये भी 5-10x का हो सकता है इसका भी। कौन सा था, और एक आर्कम। आर्कम आई थिंक आर्कम का ना सीन वो तो नहीं है, अनलॉकिंग तो नहीं आ रही है इसकी, अनलॉक देखना पड़ेगा, अनलॉक टोकन अनलॉक। आर्कम कहाँ है, कहाँ है, ओके, इसका अनलॉक कब आने वाला, 15 दिन में आने वाला है, और दैट इज़ गोइंग टू बी लीनियर राइट। ओके, हर दिन। ओके फाइन, तो मेरे को लगता नहीं कि ज़्यादा सेलिंग प्रेशर इसका रहेगा। स्टिल आर्कम काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, अगर मान लो ये सेलिंग इसका आता भी है, वैसे लग नहीं रहा चार्ट देखे, अगर आता है ठीक है तो यहाँ तक फिर आएगा ये 0.8 तक, तो यहाँ पे उठा सकते हैं फिर आर्कम के काफ़ी यूज़ केसेस है, और मेरे को लगता है कि आर्कम काफ़ी अच्छा जाएगा फिर ये 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ से कम इसका टारगेट जो मेरी नज़र में रहेगा $7 to $8 तक का रहेगा आर्कम का। ठीक है, इसका मार्केट कैप देखें ना, आर्कम का मार्केट कैप आई से कम ही है, 400-500 मिलियन होगा, 340 है, तो कम से कम यार ये 1.5-2 बिलियन तो एक्सपेक्ट करता ही है। ठीक है, मतलब डिज़र्व करता ही है ये। ठीक है, तो हमारी नज़र में कौन सा रहेगा, ORAI, आर्कम और ट्रैक। ठीक है, एक हम उठा लेते हैं, टाओ उठा लेते हैं जो हाई कैप का रहेगा। टाओ का देखें तो अगर हम टाओ का मार्केट कैप क्या है, आई थिंक टाओ 49 है, तो कम से कम 2 बिलियन है, तो टाओ का भी उठा सकते हैं। नीचे अगर आएगा 10-20-30% जो आएगा, ये जब नीचे आएगा तो इसका मार्केट कैप काफ़ी, अभी 2 बिलियन चल रहा है, तो फिर यहाँ पर जब आएगा 40%। ठीक है, ऑलमोस्ट ये 1.5 बिलियन के पास पहुँचा, और 1.5 बिलियन बहुत अच्छा एक मार्केट कैप है, मतलब कि उठाने के लिए इसका अंडर वैल्यूड है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर जो हाँ मेरी करंटली मेंटरशिप में ये सब चीज़ें कहाँ पे सारी देखने को मिलती है, मतलब कि जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये एक्चुअल में मैं सिखाता भी हूँ फ्रॉम द स्क्रैच। ठीक है, वो रहती है हमारी मेंटरशिप के बीच में, ये पर्सनल मेंटरशिप नहीं है, पर्सनल मेंटरशिप इट इज़ कॉस्टली। अगर आपका $10,000 का पोर्टफोलियो है तो यहाँ पर्सनल मेंटरशिप
मतलब कि कर सकते हो, ठीक है। जो कि क्योंकि इसकी फ़ीस काफ़ी रहती है, $600-700 की उसकी फ़ीस रहती है। वो पर्सनल मेंटरशिप 1-to-1, लाइक एक टाइम पे एक बंदा इंडिविजुअली उसको मैं गाइड करता हूँ टू द मतलब कि ज़ीरो से लेके पूरे एडवांस तक, जब तक वो प्रॉपर समझ नहीं पाता, ठीक है। और एक टाइम पे एक बंदे के साथ इंडिविजुअल सेशंस होते हैं, ठीक है। कोई और बंदा नहीं होता, सिर्फ वही होते हैं, और 2 दिन होते हैं हफ्ते में, ठीक है। वो 5-6 महीनों 4-5 महीनों के होते हैं। ये मेंटरशिप है, ये ग्रुप में रहेंगे, पर ये 4-5 महीनों की रहेगी। इसमें ये है कि खासियत इसकी ये, इसमें रिवर्स मेंटरशिप के सेशंस हैं, जिसमें क्या होता है, स्टूडेंट जब सारी मेंटरशिप कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में इंडिविजुअल सेशंस होंगे, जिसमें मैं देखूंगा कि वो स्टूडेंट क्या कर रहा है, कहाँ तक कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है। उस वो सेशन कंडक्ट करेगा, मैं दिखूंगा, ठीक है। दैट इज़ रिवर्स मेंटरिंग। वो मेरे को पढ़ाएगा, दिखाएगा कि मैं यहाँ पे ऐसे करते हैं, यहाँ पे ऐसे करते हैं, टू सी कि एक्चुअली वो इंडिपेंडेंट बना कि नहीं बना। इसकी फ़ीस बहुत कम है, ठीक है। दैट इज़ अराउंड इसकी फ़ीस 19,500 INR है, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब कि 19-21 हज़ार के बीच में इसकी डिपेंड करेगी, ठीक है। तो आप फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं। इसका जो फॉर्म फिल आउट आप करोगे, ठीक है, देख लेना, डिटेल में है, काफ़ी बहुत बड़ा फॉर्म है। थोड़ा अच्छी एलिजिबिलिटी मेरे को देखना एक्चुअली में आपके माइंडसेट क्या है ट्रेडिंग को लेकर के, कैसे हो, कहाँ से आया हो, क्या आपके गोल्स है। ये बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म है, ठीक है, बहुत अच्छा फॉर्म है, इवैल्यूएशन है। अगर आप नहीं भी इन्वॉल्व करना चाहते तब भी आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा क्लैरिटी आएगा ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में। ओके, सो हमारे जो कॉइन है इसमें ये है। इसमें अगर आपको कि पोर्टफोलियो अगर 10-100 की है ना, तो उसके हिसाब से 3 कॉइन पकड़ सकते हैं, ओके, राव का। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा नैरेटिव है वो कौन सा है, RWA, ये पढ़ा है और ये पढ़ा है। RWA में जो पहला जो कॉइन मेरे नज़र में है वो है सी पूल, और दूसरा है मेपल। मैंने देखा था चार्ट बड़ा अच्छा था मेपल का। और GFI काफ़ी अच्छा जा चुका है। RWA में मैं ट्रेड देखता हूँ, ट्रेड का चार्ट क्या है, ट्रेड जो है TRADE पॉली ट्रेड, ये काफ़ी ज़्यादा आई थिंक हो चुका है। GFI, ओके, GFI का नहीं, GFI USD CoinEx में आई थिंक सो गिरा हुआ है। तो GFI जो है अभी और नीचे जाने के चांसेस हैं इसके, यहाँ तक 1.7 तक तो यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ओंडो देखो, ओंडो यार ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर चुका है, ठीक है। ओंडो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है, अभी इसका टाइम भी है, बट स्टिल। मेपल मैंने देखा था, मेपल जो है ना, MPL है, हाँ मेपल, ठीक है। तो मेपल करंटली मतलब कि इसने तो ये अच्छा है, ठीक है। एक मेपल ले सकते हैं हम, मेपल फाइनेंस, ठीक है, RWA में, और ठीक है, एक मेपल हो गया। एक हमारा रहेगा सी पूल, ठीक है। सी पूल करंटली मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है, अभी भी होल्ड है, ठीक है। और सी पूल मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। बस एक बार ये ना, ये लेवल तोड़ते हैं, ये जो है 0.246 है, फिर इसका टारगेट मतलब कि $1 के आसपास 0.78 0.89 $1 के आसपास तक करेंगे, ठीक है। विच इज़ गोइंग टू बी कितना है ये, ऑलमोस्ट 5x 7x, इवन मोर भी जा सकते, डिपेंड करेगा कि इसका नैरेटिव कैसे बिल्डअप होता है। अगर RWA फिर से चलना शुरू हो जाता है तो फिर काफ़ी अच्छा ये जा सकता है, इवन $1-2 तक भी जा सकता है। दैट इज़ गोइंग टू बी 12x, ठीक है। अगर मार्केट प्राइस है, ठीक है, यहीं से मैंने उठाया, यहीं से उठाया, हाँ, ऑलमोस्ट ये 11x 12x, ओके। तो इसमें रहेगा हमारा सी पुल और मेपल। और इसमें अगर RWA में और कॉइन तो कोई मेरे को नज़र नहीं आ रहा है। RWA अगर हम यहाँ पे सर्च भी करें, ओके, तो यहाँ पर अगर हम सर्च करें तो इसमें देखें तो RWA में कौन सा रहेगा, RWA में रियल वर्ल्ड एसेट में, रियल वर्ल्ड, ये रहा, ठीक है। RWA में मेकर काफ़ी, एक तो वो है ओम, काफ़ी से निकल चुका, ये ट्रैक और उसके बीच में आ गया, AI के बीच में ही आ गया। CFJ पॉलीएक्स काफ़ी अच्छा था, मैं पॉलीएक्स कैसे भूल गया, ठीक है। और डस्ट क्लियर पूल और तो नहीं है कोई, ठीक है, ठीक है। तो पॉलीएक्स काफ़ी एक अच्छा कॉइन है करने को, रीब्रांडिंग हुई है इसकी पॉलीएक्स की, ठीक है, पॉलीमैथ से पॉलीएक्स। तो करंटली ये बाइंग अपॉर्चुनिटी ही है, बाइंग पर ही है ये। तो ये भी काफ़ी मेरे को अच्छा लगता है। इसका मार्केट कैप आई थिंक बहुत ज़्यादा कम है, कम 200 मिलियन होगा, उससे कम होगा,
पॉली एक्स का 237 मिलियन, तो कम से कम 1.5-2 बिलियन ये भी जा सकता है पॉली एक्स में। ओके, तो हमारे पास 2-3 कौन हो गए इसमें पॉली एक्स, तो इसमें ज़्यादा फिर भी मैं 2 चूज़ करूँगा, ठीक है, एक सीपुल और एक मेपल। ओके, ये एक्स्ट्रा है, आप उठा सकते हैं। मीम में जो हमारा रहेगा बॉन्क और वो जैक, ठीक है, जो मैंने देखा है। लेयर 2 में हमारा सिर्फ एक ही है मैटिस। ओके, उसके बाद में मैटिस के बाद में जो कॉइन मेरी नज़र में है लेयर 1 में वो है सही और टिया, ठीक है, सही और टिया। उसके बाद मैंने कौन से कॉइन में बताया था, बॉन्क ना, बॉन्क तो मेरे पास यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्क कहाँ है, क्योंकि ना बॉन्क अभी पंप यहाँ पे हुआ नहीं है, ठीक है, इसने करंटली अभी बहुत बड़ा एक एरिया था उसको फ्लिप किया है इसने, ठीक है, यहाँ पे किया तो ये काफ़ी अच्छा जा सकता है। मीम कौन जब होगा ना आगे जा कर के इसके इनके नैरेटिव जैसे प्ले आउट होता है, ठीक है, अगर यहाँ से भी देखें और यहाँ से भी देखें, क्लस्टर निकालते हैं कोई फिल्म का, ठीक है, तो मतलब कि यहाँ तक आप कहोगे कि इतना ज़्यादा कम रिटर्न, ये 2-3-4x, तो यार वही चीज़ है, प्रॉफिट में हो बहुत बड़ी बात है, आउट परफॉर्म कर रहे हो अच्छी बात है, सेफ होना चाहिए ना कैपिटल हमारा, डेप्रिशिएटिंग एसेट नहीं है, काफ़ी अच्छा है ये, ठीक है। एक तो हमारा हो गया बॉन्क, दूसरा जो है वो जैक के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, आप देख लेना जा करके, ठीक है, वो जैक के ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना के रखी हुई है, ठीक है, वो जैक देख लेना, क्योंकि इसका मार्केट का बहुत 19-20 मिलियन ही है, और मेरे को लगता है कि ये 300 से 400 मिलियन जा सकता है इसका, ठीक है। ये डिटेल मैंने उसमें समझाया भी है कि कहाँ पे कैसे एग्जिट लेना है, इन्वेल्टेशन क्या है। इन्वेल्टेशन इसका यही रहेगा, अगर इसने ये वाला लेवल तोड़ दिया है जो है क्या है 3400 का, जो कि ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा 40-50% है ये, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डाउन है, 60-70% है, ठीक है, तो इतना रिस्क लेना ही पड़ेगा हमें, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा कोई वॉजक अच्छा एक्चुअल में बहुत तगड़ा मीम है, जो मीम है ना, मीम इंडस्ट्री को मीम की तरह समझे, वैल्यू छोड़ो, मजाक की तरह देखे तो बहुत तगड़ा मीम है वॉजक। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो डाली है, आई बटन में आ जाएगी, ठीक है, आप जाके देख लेना, डिटेल इसके ऊपर वीडियो है। तो हमारा हो गया, इसका हो गया, ये हो गया मैटिस में। ये सीन है कि मैटिस का जो सीक्वेंसर है ना लेयर 2 का, वो डिसेंट्रलाइज है, और जो डिसेंट्रलाइज सीक्वेंस है ना ऐसे लेयर 2 में मिलता नहीं है, और करंटली ये सपोर्ट के ऊपर है, और इसके यहाँ पर भी सपोर्ट है एक, ठीक है, ये सपोर्ट्स हैं, मेरे को लगता नहीं कि इतना नीचे ज़्यादा आएगा, बट स्टिल कुछ नहीं पता। अब करंटली ये थोड़ा माइनर सा सपोर्ट है, इसलिए यहाँ पे ले नहीं पा रहा सपोर्ट, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आता है करंटली करंट मार्केट प्राइस इसकी एंट्री रहेगी, यहाँ पे भी रहेगी, ठीक है, तो फिर ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। $200 से $300 इसका मैं एक्सपेक्टेशन मेरा है, ठीक है, $300 के आसपास, ठीक है, तो है विच इज़ लाइक 9x। अगर हम कौन मार्केट कैप में देखें, इसका मार्केट कैप क्या है मैटिस का, तो मैटिस, ठीक है, मैटिस का मार्केट कैप चल रहा है 273 मिले, तो यार 10x तो हो ही सकता है इसका, ठीक है, तो 10x तो मतलब कि ठीक है, यूफोरिक है थोड़ा, बट हो जाएगा, तो फिर 7-8-9x तो हो जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ से ये अच्छा 7x है, 7x तो हो ही जाना चाहिए, तो ये चीज़ मैट्रिक्स सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है। उसके बाद में जो कॉइन है मेरे नज़र में वो है लेयर 1 में वो है हमारा सही काफ़ी अच्छा मेरे को लगा, ठीक है, क्योंकि करंटली इसने कोई ये जोन है जहाँ पे मेरे को लगता है कि ये कंसोलिडेट यहाँ पे करेगा, ये जोन है काफ़ी 0.22 से लेकर 0.32 से लेकर, तो ये अभी बाइंग पोजीशन पे नहीं है, यहाँ पर ये बॉटम सा बनाकर फिर ये पंप करेगा, अच्छा, ठीक है। इसके टारगेट्स अगर मैं निकाले थे ना मैंने टारगेट्स इसके, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो 1.6 और इसके टारगेट रहेंगे $2.5 के पास में, जो कि यहाँ से रहे बनेंगे कुछ 8-9x के, और लेयर 1 पंप अच्छा हो जाता है, ठीक है, बिलियंस में मार्केट हो जाता है इनका लेयर 1 का, तो इस करके ये सीन हो गया। इसके बाद में देखें सही का मार्केट कैप कितना है, ठीक है, सही 68 पे है, तो ये भी 1 बिलियन के ऊपर ही 1 बिलियन है, तो या 10 बिलियन, 8-10 बिलियन तो मानकर चलो इसका, ठीक है। तो उसके बाद में जो दूसरा कॉइन है वो है मेरा टिया इसलिए क्योंकि टिया ना मजाक बना दिया है इसका जो चार्ट है, ठीक है, और ये बहुत बड़ी डबल इसकी डाइवर्जेंस थी, ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल बेरिश डाइवर्जेंस थी यहाँ पे, और यहाँ पे टिया एक करंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के पास पहुँच रहा है,
ठीक है। और मेरे को लगता है कि एक बार यहाँ में भी नीचे ऐसे कैप्चुलेट सा करे तो फिर यहाँ पे बना के तो फिर काफ़ी अच्छा जा सकता है। ठीक है। टिया की मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग है। अभी इस बंदा ठंडा पड़ गया है, वो शांत पड़ गया, तो इसका टारगेट यहाँ से देखे ना तो देखो $30 का यहाँ से बनता है। ठीक है। और अगर $30 का यहाँ से बनता है, दूसरा टारगेट जो रहेगा, ठीक है, वो $40-50 के आसपास रहेगा। ठीक है। तो वही सीन है, ये भी लेयर 1 काफ़ी आउट परफॉर्म कर सकता है। तो इनका टारगेट जो है 6x से लेकर के 10x तक का मैं मान कर चल रहा हूँ। ठीक है। और टिया का मार्केट कैप कितना है? टिया का मार्केट कैप जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है वैसे, 1.2, अब वो भी 8-10 बिलियन में कह रहा हूँ कि 8-10 बिलियन का तो मान के चलो ना, इतना बड़ा है पूरा मार्केट कैप भी अगर मान लो ट्रिलियंस में जाता है, 6-8 ट्रिलियन में जाता है, तो इनका मान के चलो। ठीक है। तो हमारे नेशन में कौन से होंगे? ORA, आर्कम, टाओ, ठीक है, GLM, फाला, सीपुल, मेपल, पॉलीएक्स, ENS, रे, बॉन्क, वॉचेक, मैटिस, SCI और टिया। ये हो गए बड़े आपके पोर्टफोलियो के लिए। तो कितने कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कॉइन्स होंगे। ठीक है। तो इतना तो ठीक है। अगर आपको 50K का पोर्टफोलियो है, ठीक है, तो 3-3 हज़ार आ जाएगा ना हर एक किसी में। तो वही चीज़ अब इसमें रोटेट करना पड़ेगा। अब जैसे ENS और ये परफॉर्म करे 4-5 गुना देंगे, अब रोटेट कर जाओगे बाकियों में जो अपने हाई वाले हैं, जैसे डीपिन का हो गया और AI का हो गया, और AI और डीपिन में आप शिफ्ट करोगे। अब जैसे मान लो इनमें से कोई परफॉर्म कर गया तो फिर वही वहाँ पे करोगे। तो मतलब मेन कॉन्सेंट्रेशन आपका वहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे? अगर आपका 50K का पोर्टफोलियो है तो अभी तो इक्वली ही डिवाइड करो इसमें। ठीक है। इक्वली आपको डिवाइड करना पड़ेगा। स्टिल वेट करो, फिर इक्वली डिवाइड कर दिया तो स्केल का फिर क्या फ़ायदा? तो आप ऐसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो आपका अगर 50K है, ठीक है, 5 is 40, ठीक है, तो 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार, ओके, तो 6 हज़ार आएगा। तो फिर टॉप नैरेटिव में, ठीक है, 30K आपका इनमें ही हो जाना चाहिए, ETH, सोल, डीपिन और AI में। ठीक है। तो बाकी का 20K जो है RWA, मीम, लेयर 1 और लेयर 2 में, तो इसमें आप डिवाइड करोगे। ठीक है। उसके बेस पे आप समझ रहे हो टॉप प्रायोरिटी उसको। जैसे यहाँ से आएंगे तो बाकी में मूव करेंगे, AI में मूव करेंगे। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यही है, समझ रहे हो ना आप। जैसे क्योंकि जो बड़ा कोई आउट परफॉर्म किया है, ठीक है, आप जैसे मान लो मैटिस तो सिया कर गया, सिया कह रहा हो, टिया और सही कर गया, मैटिस कर गया, ये कर गया, मीम, बॉन्क, वो जगह ये कर गया, तो यहाँ से उठा के कहाँ पर जाएगा? इथेरियम के इकोसिस्टम में, सोलाना इकोसिस्टम में। ये तो बड़े स्केल वाले हैं, उनमें हम फोकस शिफ्ट करेंगे। अब अगर वहाँ से आउट परफॉर्म करेंगे, मतलब GLM, फाला ये परफॉर्म कर गया, ENS, रे परफॉर्म कर गया, ठीक है, फिर हम AI में डालेंगे, ठीक है, RWA में डालेंगे, फिर मैटिस और सिया, सही और टिया में डालेंगे। ठीक है। तो इसके बेस पे करेंगे। तो अगर यही कौन सा मैं यहाँ से उठाऊँ, ठीक है, इसमें रखूँ, तो AI में जो मैं रखूँगा वो रखूँगा ORA, अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा है। ठीक है। डीपी में मैं रखूँगा GLM को रखूँगा। ठीक है। और इसके बाद में RWA में रखूँगा मैं सीपूल और मेपल को। ठीक है। इथेरियम का इकोसिस्टम वही ENS रहेगा। ठीक है। उसके बाद में सोलाना का इकोसिस्टम में रे रहेगा। ठीक है। रे के बाद में यहाँ पर मीम में हमें वही रखने पड़ेंगे, बॉन्क और वोजैक दोनों ही रखने पड़ेंगे। तो कितने कॉइन्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 कॉइन्स होंगे। ठीक है। अब यहाँ से कोई मैं रोटेट करूँगा, अगर मान लो दोनों के दोनों सेक्टर चल रहे हैं, ठीक है, डीपिन चल रहा है, ठीक है, AI भी चल रहा है, तो मतलब ये परफॉर्म कर गया, ठीक है, उसके बाद में ये परफॉर्म कर गया, फिर कहाँ पे जाएंगे? फिर हम जहाँ के फालतू पड़ा है, ठीक है, कोई मान लो एक ही बहुत अच्छा वोजैक ने 10x दे दिया, ठीक है, तो फिर हम जाके लेयर 1 लेयर 2 फिर पकड़ेंगे। ठीक है। लेयर 1 लेयर 2 में फिर हम वहाँ पे जाके पोजीशंस बनाएंगे। ठीक है। तो वही सीन है। अगर आपको यहाँ पे भी उठाना तो मेपल यहाँ से उठा सकते हो, सीपुल दोनों में से एक ले सकते हो, बॉन्क और वोजैक दोनों में से एक ले सकते हो, तो बाकी उसका लेयर 1 लेयर 2 भी आप कवर अप कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। ठीक है। तो आपको ऐसे चलना पड़ेगा। ठीक है। 10 से ज़्यादा कॉइन हम नहीं रखेंगे, 8-7 कॉइन्स रखने पड़ेंगे एक टाइम पे।
ओके, तो ये बहुत ही डिटेल वीडियो होगी, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर करो, शेयर भी करो, ठीक है, आपको दोस्तों के साथ पता लगे तो ये इसको कैसे परफॉर्म करना। उसके बाद में तो मैंने इसका बता सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट हिडन एग्जिट प्लान, ठीक है। तो उसके बेस पे, इसके बेस पे ना एग्जिट प्लान की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसके बेस पे तो एक ही चीज़ है, वो क्या है, वो है हमारे ऐप स्टोर के ऐप्स, ठीक है। तो जब एक चीज़ में ध्यान में रखना कि जब कॉइनबेस का ऐप, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में, ऐप स्टोर पे, एप्पल के ऐप स्टोर पे फाइनेंस की कैटेगरी में नंबर 1 पे आ जाए मोस्ट डाउनलोडेड ऐप्स में, ठीक है, जब टॉप 10 में आना शुरू हुई तो समझ लो कि मार्केट का टॉप लगना शुरू हो गया। तो इसलिए मैंने कहा था कि जब याद ही वाला मैं समझा रहा था कि बिटकॉइन के न्यू ऑल टाइम हाई टारगेट्स कैसे हैं, ठीक है, कितना रहेगा, तो वो उसके बेस पे भी रहेगा। अगर वो मान लो यहीं पे आ गया 90-100 के पे आ गया, तो वहीं पे हम टॉप कंसीडर करेंगे, ठीक है जी। ये जो इंडिकेटर है ना, ये जो मैंने चीज़ बताई है, ये किसी टीए के बेस पे नहीं है, क्योंकि टीए तो बदला जा सकता है ना प्राइस के साथ। तो ये सारा सेंटीमेंट के बेस पे, सेंटीमेंट हमेशा सही चलते हैं, ठीक है, मार्केट में। जब पहले भी था तो ये टॉप पे यहाँ पे आ गया था कॉइनबेस, इन ये टॉप्स पे ना हमेशा आप देखना, चेकआउट करना, कॉइनबेस टॉप पे आ गया मोस्ट डाउनलोडेड ऐप्स में। बाइनेंस भी आ जाए वो भी बड़ी बात है। अभी पता है कॉइनबेस कहाँ चल रहा है, देखें, आई थिंक सो कॉइनबेस रेटिंग ऐप स्टोर, देखें कॉइनबेस की रेटिंग कहाँ पर है। ठीक है, कहाँ पर है, यहाँ पे है नहीं, आप देख सकते, अभी आया नहीं है, ठीक है। आई थिंक से मैंने चेकआउट किया था तो उसके पीछे अभी 150 के आसपास है, ये 140-150 के पास है, तो अभी काफ़ी टाइम पड़ा है, बाइनेंस का भी बड़ा है, तो यही सबसे बड़ा इंडिकेटर है, ठीक है, कॉइनबेस का ऐप, ठीक है। ओनली फ्यू पीपल विल मेक दिस मनी, हाउ यू कैन गेट इनटू, अगर आप ये चीज़ें सब फॉलो कर लोगे ठीक है, जो मैंने अभी बताई है, तो ऑलमोस्ट आप इसमें आप आ ही जाओगे, उस टॉप 10% में आ ही जाओगे, ठीक है, इन चीज़ को जब आप फॉलो करोगे, ओके। उसके बाद में यूएसडीटी ट्रस्ट इश्यूज, और ये भी चीज़ है कि अब वो आपको एक्सेल प्लान मिल गया ना, आपको पता लगा कौन से कैसे चल रहा है, ठीक है, तो वो भी सीना। अब देखो ये चीज़ ऐसा नहीं है कि ये 100% श्योर होने वाली है, ठीक है, वो मैं पहले बता रहा हूँ, बाद में चीज़ होगी, तो मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं तो मैनेज कर लूँगा, आप कैसे मैनेज करोगे, तो इसलिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना काफ़ी ज़रूरी है। उसके लिए आप मेरा पर्सनल प्रोग्राम ले सकते हैं, मेंटरशिप ले सकते हैं, जो भी चाहो, उसके साथ आप रेगुलर कॉन्टैक्ट में रहते हो मेरे साथ, ठीक है। यूएसडीटी ट्रस्ट इशू का क्या सीन है, यूएसडीटी का साथ सीन ये हुआ है कि पेट्रो डॉलर है, वो उसने मना कर दिया है कि हम आपके जो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे सऊदी अरेबिया ने यूएस, ठीक है। तो वो काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि जो यूएस लोन लेता था वो इसी के ऊपर ही लेता था, इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही लेता था लोन, अब वो लोन नहीं ले पाएंगे, तो वो सीन है। बट यूएसडीटी ने ना बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। यूएसडीटी ये देखो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं, अभी बहुत बॉन्ड्स खरीद लिए, स्टॉक्स खरीद लिए, वो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें होती ना, जिसके ऊपर अर्थव्यवस्था चलती है पूरी कंट्री के, तो और रिसेंटली टेदर ने रिसेंटली ये लॉन्च किया है, ठीक है, अलॉय, ठीक है, और टेदर बैक्ड एसेट बैक्ड बट टेदर गोल्ड, Tether assets are innovative asset category designed to track a reference asset price through civilization strategy like over collateralization with liquid asset and secondary market liquidity pools which seek to provide consistent value and stability between the reference asset and its tethered counterpart. Okay, तो ठीक है, तो गोल्ड बैक भी टेदर आ गया है, तो इन्होंने ये बहुत सेफ बचाने के लिए किया, तो अच्छा मैं ये देख रहा था पहले, अगर नहीं होता तो खतरे में होता टेदर, ठीक है। तो गोल्ड बैक हो गया है, ठीक है, और अलॉय जो इनका है वो गोल्ड पैदा करे, तो अगर टेदर पे डॉलर पे दिक्कत आती है तो गोल्ड पे फिर हो जाएगा इनका, तो फिर दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। और साथ में बॉन्ड्स भी इनके पास, तो अगर टेदर फेल होगा ना तो दैट इज़ गोइंग टू बी टू बिग टू बी फेल, ठीक है। तो मेरे को लगता नहीं टेदर फेल होगा, बहुत मुश्किल है, तो इसका ये इशू था, यही मेरे को दिक्कत दे रहा था कि ये बुल मार्केट हमारे ख़राब ना कर दे, तो वही सीन है। अब यहाँ पे बैकिंग इसकी अच्छी हो गई, ट्रस्ट इसकी इशूज़ इसके कम हो चुके हैं, तो फिर हमारे साथ क्या होगा, तो फिर हमारे साथ काफ़ी अच्छे से हम मतलब कि एक अच्छा मार्केट
पंप हमें देखने को मिल सकता है। पर ये है कि थोड़ा और ऊपर जाता ठीक रहता, बट ठीक है, यहाँ से रिजेक्ट हो जाए, ठीक है वो, क्योंकि ऑलमोस्ट तो मेरे को एक चिंता थी कि ये ना इतना ज़्यादा आ चुका है। जैसे यहाँ पे डंप देखो ना, 60% डंप का था, इतनी बड़ी बुल मार्केट आई थी, ठीक है। यहाँ पे डंप देखो तो यहाँ से 60% आई तो बुल मार्केट आएगी, तो इतनी बड़ी तो आई नहीं है अभी तक, ठीक है। तो सीधे के मार्केट से बाहर जा रहे हैं USDT मेरे को लग रहा है। तो मेरे को लगता है दैट इज़ क्योंकि जो सेफ़ रहे वो। तो अभी ऐसी चीज़ आ गई, तो अब डॉलर की मेरे को, USDT की मेरे को दिक्कत नहीं लग रही है। तो ऑल साइंस आर ग्रीन हर एक जगह से। तो अब भी जा करके मतलब कि पेसिमिस्ट रहना, ठीक है, डर के बैठ जाना, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी वाइज डिसीजन अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। और अब बिंदास आराम से बैठ के अपने जो कॉइन्स हैं उसमें आप होल्ड कर सकते हैं। मैंने तो आपको बता दिया जो मेरे टॉप के कॉइन्स रहने वाले हैं, ठीक है। सो ठीक है, तो फिर आपको वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल लग रही होगी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियोस बनाया करूँ, मैं बना सकता हूँ मेरे पास अब, ठीक है। तो उसके लिए देखो प्लीज़ आप लाइक्स करो, ठीक है, कम से कम 50 to 100 लाइक्स होने चाहिए ऐसी वीडियो के ऊपर। और कमेंट भी अच्छे खासे करो ताकि ये काफ़ी लोगों तक जाए, लोगों को शेयर करो हर जगह, ठीक है। उनको पता लगे कि मतलब कि कैसे मार्केट में कैसे रहना, क्योंकि ये जो बिगिनर्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा शेलिंग जो अकाउंट्स रहते हैं, ठीक है, उनके ट्रैप में आ जाते हैं और फिर वो नहीं समझ पाते कि आउट कैसे होना वहाँ से। और तो ये काफ़ी ज़्यादा एक वैल्यूबल वीडियो रही है, ठीक है। और तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, ठीक है। यहाँ पे भी प्रॉपर मैं चार्ट्स डालता हूँ डॉट का, जैसे मिड टाइम का मैंने ये चार्ट डाला है, ठीक है। बीच में इथेरियम का BTC का अपडेट जो है मेरी नज़र में, मेरे को क्या लगता है बॉन्क का भी मैंने यहाँ पे डाला था, ठीक है। और इसमें अभी जैसे इथेरियम का मैंने अपडेट यहाँ पे डाला था, ठीक है। और पहले भी इथेरियम का मैंने FTM का भी डाला है, इथेरियम का मैंने यहाँ पर प्रॉपर ये रहा, ठीक है, यहाँ से है। तो इसका पहला 2-3 टारगेट हिट हो चुके हैं, ठीक है। अगर आपको वो देना, ये वीडियो है जिसमें मैंने बोजा के बारे में बात की है, और ये वाली वीडियो है जिसमें मैंने GLM के बारे में बात की है, ठीक है। अगर आपको देखना है ना पूरा प्रॉपर कि मेरा वो क्या रहता है, हमारा मेंटरशिप का जो मॉड्यूल्स हैं वो क्या है, ये सारे मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। ये जाके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं टेलीग्राम पे, मैंने ऐसे डाल के रखे हुए हैं आराम से, ठीक है। और सारे के सारे प्रॉपर क्या क्या रहते हैं उसमें, ठीक है। ये ओके, ये मेंटरशिप के मॉड्यूल्स को पर्सनल प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। और करंटली वो 40 से 30% में बीच में डिस्काउंट है, इतना कोई देता नहीं है, ठीक है। तो लाइक $290 की लाइफ टाइम है, 174 में मिल रहा है, 180 का है जो ईयर का वो $108 पे मिल रहा है, जो 6 मंथ का वो $90 पे मिल रहा है, ओके। सो उसमें मतलब कि मेरी सारी पोजीशन सब कुछ रहती है, स्पॉट की, फ्यूचर्स की, और जो भी मार्केट रोटेशन जो भी अपडेट मेन रहते हैं, क्रूशियल अपडेट्स, ठीक है। तो फिर I'll see you in the next video. So yeah, if you're new to the channel, subscribe and share it with your friends. Bye.